अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये सब्सक्राइबर हैं जी, कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे डीएम किया था कि वो लोग जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ वो किस तरह से ख़रीद सकते हैं और उसके लिए उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं, क्या उनको रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो बआसानी मार्केट में जाके कोई इंस्टॉलमेंट की गाड़ी ख़रीद सके। तो आज मैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिनको ख़रीदारी करने में मुश्किल है और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो मार्केट के अंदर किसी शोरूम पे जाके इंस्टॉलमेंट की गाड़ी कैसे ख़रीद सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। 1 मिलियन पे हमने अपने इस चैनल को लेकर जाना है, तो मेरा साथ दें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। ऑल पर जाकर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। तो चलते हैं इसके कंप्लीट रिव्यू की तरफ। व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप मार्केट में जाकर आसानी के साथ इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी कैसे ख़रीद सकते हैं। अब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले, क्योंकि मेरी आदत है मैं हमेशा खामी पहले बताता हूँ, खूबी इंसान को खुद पता चल जाती है। लेकिन अब चूंकि हमारे मार्केट के हालात ऐसे हैं, कारोबार इस तरह का है और बढ़ते हुए इन हालातों में मार्केट के अंदर गाड़ियों की प्राइजेस इस कदर आसमान से बातें कर रही हैं कि आम बंदे की पहुंच से तो बहुत ही दूर हो गया है। जो वाइट कॉलर आदमी है जिसकी रेंज ही 2 मिलियन की है या 1.5 मिलियन की है या 2.5 मिलियन की है, जो कि चाहता है कि मैं अच्छी एक सेडान ख़रीद सकूं, तो वो मेरा भाई बेचारा सोचता ही रह जाता है कि यार कौन सी गाड़ी मैं 20 या 25 लाख रुपए की ख़रीदूं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जो है वो ऐसे व्लॉग बनाता हूं जिसमें आप लोगों को मैं ये चीज़ शेयर करता हूं हर कुछ अरसे के बाद कि यार 1 मिलियन में या 2 मिलियन में कौन सी गाड़ी आएगी। आज बात हमने ये करनी है कि आप इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी कैसे ख़रीद सकते हैं, जो उन साहब का सवाल था कि इस पर वीडियो बनाएं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी आप दो तरीके से ख़रीद सकते हैं। या तो आपकी जो इनकम है वो इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग है कि आप बैंक के थ्रू गाड़ी अपनी जो है वो फाइनेंस करवा सके, गाड़ी ख़रीद सके। अब बैंक से जब आप ख़रीदते हैं तो आपको पता है कि बैंक में गाड़ी जो एक्चुअल प्राइस अगर 20 लाख रुपया तो वो आपको एक किस्तों पर जाकर पड़ जाती है कुछ 26-27 लाख रुपए की, और उसके ऊपर आपको पता है वो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है और बैंक वो लेता है। उसमें तरीकाकार ये होता है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, आपका कोई बिजनेस होना चाहिए, तो आप वो बैंक के थ्रू अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करते हैं और उनसे फिर आपको कुछ टाइम के बाद, कुछ 10-15 दिन वर्किंग के बाद केस अप्रूव होने के आपको आपकी मन मर्जी की गाड़ी मिल जाती है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक और चीज़ भी क्लियर कर दूं कि बहुत से दोस्त मुझे पूछते हैं, कहते हैं कि जी हमने क्योंकि मेरा जापानीज़ गाड़ी का ज़्यादा कारोबार है, तो वो मुझे यही क्वेश्चन करते हैं कि जी हमने ये गाड़ी लीज करवानी है। मैं आपको ये भी आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि स्टेट बैंक ने कुछ अरसा गुजर चुका है कि उन्होंने जापानीज़ गाड़ियां इंपोर्टेड जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको उन्होंने फाइनेंस करना बंद कर दिया है। तो आप लोग अपने माइंड में से ये चीज़ तो निकाल दें कि जापानीज़ गाड़ी जो है आप लीज करवा सकते हैं। गाड़ी सिर्फ आप लोकल जो है वो लीज करवा सकते हैं और उसमें भी आपको बैंक ने सिर्फ, आई थिंक कि मैं श्योर नहीं हूँ, शायद अभी उन्होंने कुछ अपना जो ये तरीकाकार चेंज किया हो, लेकिन मेरे नॉलेज में जितना है वो 3 मिलियन तक बैंक ने आपको पैसे देने हैं। उसके बाद आ जाते हैं दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कि जी लेट सपोज मैं अपने आप को लेता हूँ कि मेरे पास ना कोई बिजनेस है, ना मैं कोई जॉब करता हूँ, ना मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं बैंक से गाड़ी खरीद सकूँ, तो मैं रुख करता हूँ जी मार्केट की तरफ। अब मार्केट में जब आप जाते हैं आपको, अब मैं मुंसलिक हूँ जी स्मार्ट कार 51 जेल रोड, मेरी इस पूरी मार्केट के अंदर कोई एक फर्द या कोई एक शोरूम भी इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी सेल नहीं करता। हाँ, सारे कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो बैंक के पैनल पे हैं, फिर बात वहीं आ जाती है कि वो बैंक के थ्रू आपको मिलेगी। आपको गाड़ी चाहिए कि जी आप जाएं पैसे दें और आपको एक गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए। उसमें हमारे पंजाब के अंदर एक ही मार्केट है, वो है समनाबाद।
समनाबाद मार्केट में बहुत से ऐसे शोरूम हैं जो कि ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियां बेच रहे हैं। अब उनका गाड़ी बेचने का तरीकाकार क्या है कि वो गाड़ी आप उस शोरूम पे जाते हैं और शोरूम पर जाके अब अपनी गाड़ी जब ख़रीदते हैं, ख़रीदने का तरीकाकार ये है कि जी आपने वहाँ जाना है, गाड़ी पसंद करनी है, उन्होंने आपको बताना है कि जी ये लेट सपोज आप कहते हैं जी मैंने ये सुजुकी स्विफ्ट लेनी है, अब उसकी करंट प्राइस 50 लाख रुपए है, लेकिन वहाँ से आपको गाड़ी मिलेगी किस तरह? ना उन्होंने आपसे को गारंटर मांगना है, ना उन्होंने आपसे को आपके घर के डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, कोई सिक्योरिटी उन्होंने नहीं मांगनी। सिंपल उन्होंने आपको कहना जी इतने लाख रुपए आप हमें दें और गाड़ी खरीद लें, आपके आईडी कार्ड की कॉपी ली जाएगी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा आपको देखेंगे कि आप रहते कहाँ पे हैं। मैं इसमें आपको क्लियर कर दूं कि उनका कोई हेडेक नहीं है। आप उनसे गाड़ी खरीदने के बाद जब ले जाएं तो इंस्टॉलमेंट दे ना दें, क्यों कि गाड़ी उनके नाम पर नहीं होती। वो गाड़ियां जो लोग बआसानी इस तरह का बिजनेस करते हैं कि बैंक से फाइनेंस करवाई और शोरूम पे खड़ी करके अच्छे दामों में बेच दी। अब इस पे ये होता है कि जी बैंक गाड़ियां वो भी बैंक से लीज होती हैं, लेकिन उस शोरूम पे वो आपको लीज की गाड़ी बिना किसी अब जो डॉक्यूमेंट्स के उसके मिल जाती है कुछ लाख रुपयों को देने के बाद। होता यही है कि गाड़ी लीज हुई भी होती है, वो एक शोरूम पे खड़ी भी होती है। मैं बात कर लेता हूँ जी सुजुकी ऑल्टो की, गाड़ी की प्राइस है 30 लाख, आप जाते हैं जी ये गाड़ी 24 मॉडल की सुजुकी ऑल्टो है तो ये क्या प्राइस है, वो आपसे कहते हैं जी ये 6 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है। अब 10 लाख रुपए के अंदर इंक्लूडिंग क्या क्या है, एक तो जितने वो परसेंटेज उन्होंने मार्क दिया हुआ होता है एडवांस बैंक को, वो फिर इसके बाद जो इंस्टॉलमेंट गई हुई होती हैं 2 3 4 वो, तो ये वो कंप्लीट एक पैकेज बना के रखते हैं। आप समझ लें कि आपने 10 लाख दिया है, आपको गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे मिल गई है, आपने उसको चलाना है और मंथली इंस्टॉलमेंट आपको पता है कि ये एमसीबी बैंक है या ये बैंक इस्लामी है, वॉट एवर जो भी बैंक है, आपने वो मंथली इंस्टॉलमेंट वहाँ पे करते रहना है। जब वो पे हो जाएंगी, गाड़ी की सारी किस्तें ख़त्म हो जाएंगी, तो गाड़ी आपकी जब पे ऑफ होती है तो इसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है जिस पे आपको आकर मेन जो सरदर्द और मुश्किल पेश आती है, वो पॉइंट ये है कि जब आपकी गाड़ी क्लियर हो जाती है, आप उस शोरूम पे जाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बताई थी कि व्यूवर्स उसमें जाके आपको परेशानी का सामना पेश आता है, क्योंकि शोरूम वाले के तो नाम पे वो गाड़ी लीज हुई नहीं, लीज हुई है थर्ड पार्टी के। अब शोरूम वाला थर्ड पार्टी को ढूंढता है, थर्ड पार्टी पाकिस्तान में है तो वो टाइम नहीं देती, अगर वो पाकिस्तान से बाहर है तो आप फिर भी फंसे में हैं। अब गाड़ी किस्तें भी चलेगी, वो बंदा तो क्लियर हो गया, गाड़ी के पैसे आपने दिए हैं, गाड़ी आपके घर पे खड़ी हुई है, आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ही कोई नहीं है, ना वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र होनी है ना कुछ होना है। मेन बंदे का मैं अब ये बता दूं कि आप गाड़ी शोरूम पे ख़रीदने जाते हैं, पहले तो कोशिश करें कि आप कोई सेकंड हैंड कार कैश पे ख़रीद लें, वो बेहतर है। एटलीस्ट आपके हाथ में पूरी आपकी ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड और गाड़ी होगी, आपको पता होगा कि ये आपकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो आप कहीं पे भी बिला झिझक खौफ व ख़तर, चाहे वो ओनो पोनो में बेचे चाहे जिस मर्जी प्राइस में बेचे, तो वो आप बेच सकते हैं। लेकिन बैंक लीज गाड़ी जो है, जब वो आपने ना वो आप उसको क्लियर करवाने के बाद बेच सकते हैं, ना वो आप उसको आगे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कुछ भी नहीं आप कर सकते जब तक मेन पर्सन जो है वो NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक उसके नाम का देगा, फाइल उसके हैंड ओवर करेगा, वो गाड़ी पहले उसके नाम पे ट्रांसफ़र होगी बैंक से, क्योंकि वो बैंक के नाम पे एक गाड़ी होती है, बैंक से उस बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र होगी जिसके नाम पे बैंक ने लीज की हुई है, देन वो गाड़ी तीसरे नाम पे आपके चढ़ेगी, फिर आप उसके ऑनर है। ये चीज़ें आपने देखनी है। ख़रीदना बहुत आसान है, मैं फिर आपको बता दूं कि आप 10-15 लाख रुपया लेके जाएंगे, आपको ऑल्टो बड़े आराम से मिल जाएगी, कोई वो आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई किस्तें इसने देनी है, जब किस्तें क्लियर होंगी तद देखी जाएगी, अल्लाह बार से जान दो, गड्डी बेचो। उन्होंने अपने 10-20-50 हज़ार की खातिर आपको इंस्टॉलमेंट वाली गाड़ी बेच देनी है, आपने इंस्टॉलमेंट पे करते रहनी है, लेकिन डे एंड जब आपके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होनी है अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए, फिर आपको मुश्किल पेश आती है। फिर आपको मैं यही कहूँगा, मशवरा अमानत होता है, कोशिश करें 10-15 लाख रुपए के अंदर बहुत सी गाड़ियाँ जो सेकंड हैंड आ जाती हैं, आप वो लेके चला लें, बहुत अच्छी है।
फिर भी आप अगर इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी खरीदना चाहते हैं, समनाबाद मार्केट में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऐसे काफ़ी शोरूम है जो इंस्टॉलमेंट पे गाड़ियाँ बेचते हैं। आप वहाँ पे जाएंगे, कुछ पैसों की मद में आपको गाड़ी मिल जाएगी, और फिर आपने गाड़ी खरीदते वक्त पूरा एग्रीमेंट करना है, ये लाजमी है। सेल रसीद तो वो होती है, एक एग्रीमेंट ट्रांसफ़र डीड जो है वो आपने रजिस्टर्ड करवा के उस पर एग्रीमेंट करना है कि ये गाड़ी इन साहब के नाम पे, वो साहब को उनको कहें कि वो साहब को भी बुलाएं जिनके नाम पे गाड़ी है, ताकि वो फ्रंट पे वो भी हो, उस एग्रीमेंट पे वो गवाह भी हों, और वो बायर सेलर भी हों, आप बायर हो और शोरूम वाला गारंटर हो कि ये हम गाड़ी जब किस्तें क्लियर हो जाएंगी तो उसके बाद जो है आप इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने के पाबंद होंगे। तो मेरे मोहतरम, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, ये तरीक़ाकार है कि आप अगर एक मार्केट में जाके गाड़ी ख़रीदनी है, आपने सिर्फ पैसे देने हैं, बस कुछ नहीं देना। उसके बाद सरदर्द आपकी ये शोरूम वाला बेच के फारग है। और बैंक से लेना है तो बैंक पे आपको पता है कि आपके अपने नाम पे चीज़ है, आप उसमें सेव है, लेकिन जो है पैसे उधर भी आपको ज़्यादा देने पड़ने हैं, क्योंकि गाड़ी वो भी बैंक से लीज है, वो कोई ऐसी कंपनी से लीज नहीं है जिस पे कोई इंटरेस्ट ही नहीं पड़ रहा। लीज वो भी है, लेकिन बैंक के थ्रू आप लेंगे, वो रिक्वायरमेंट उनकी ज़्यादा, इधर जाएंगे शोरूम पे आपने जाना है, मेरे पास ही है, आप मेरे पास इंस्टॉलमेंट की गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने आपको कहना भाईजान ये 15 लाख रुपए, बार्गेनिंग करके 10 लाख रुपए की डील हो जानी, 10 लाख मैंने पकड़ने हैं, सेल रसीद बनानी है, एग्रीमेंट लिखना, जी ये मैंने व्हाट्सएवर जो भी आपका नाम है, ये मैंने इन साहब को बेच दी, इसकी इतनी किस्त है जो महाना ये पे करेंगे। और अगर आपने किस्तें 2 शॉर्ट कर दी, बैंक वाला आपकी गाड़ी उठा के ले जाएगा, शोरूम वाला उसमें आपके साथ बिल्कुल स्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि किस्तें आपने शॉर्ट की हैं, नुकसान आपका होगा, आपका 15 लाख भी जाएगा, आपकी गाड़ी भी जाएगी, और आपकी जितनी जमा पूंजी है वो समझ लें कि मट्टी होगी। तो आपने अगर गाड़ी मार्केट से खरीदनी है किस्तों पर, तो मेरे दोस्तों उसकी इंस्टॉलमेंट कंटिन्यू लाजमी रखिएगा, उसको शॉर्ट मत कीजिएगा, बहुत बड़ी मुसीबत है किस्तों पर गाड़ियां खरीदना और उसको कंटिन्यू रखना। खाला जी का वाड़ा नहीं, माड़ा बंदा जेड़ा ना उस बेचारे की कंड टुट जाती है किस्तां लांदे। तो मेरा फ़र्ज़ था, क्योंकि मेरे उस दोस्त ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि बताएं कि किस तरह गाड़ी हम खरीद सकते हैं, तो आप इस तरीके से गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है जो आपके लिए नुकसानदेह हो भी सकती हैं। और अगर आप इंस्टॉलमेंट इजीली पे कर सकते हैं तो फिर कोई भी नहीं। एक और चीज़, अगर आपके पास पेमेंट आ जाती है फ़ौरन, तो आप अपने बैंक में जाके उस गाड़ी को, उस ऑनर को, जो उस गाड़ी का असल मालिक है, उस ऑनर को साथ लेकर बैंक में जाकर वहाँ एग्रीमेंट लिख के अपनी गाड़ी की सारी लमसम अमाउंट उनसे पूछ के कि कितनी है वो पे करें, और ऑन द स्पॉट डॉक्यूमेंट्स उनको कहें जी एनओसी मेरे नाम पे बनवा दें, और डॉक्यूमेंट्स लें, आप क्लियर है। तो ये वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपका भाई हाजिर है, सब्सक्राइब लाजमी करें, और अपने सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को फैलाएं, क्योंकि मैंने 1 मिलियन पे अपने चैनल को इंशाअल्लाह ताला लेके जाना है। आप सब दोस्तों की मोहब्बत से मैं बड़ा अच्छा इस चैनल को लेकर चल रहा हूँ और ग्रो भी कर रहा है। अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफाजत में रखे, और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।